क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? सच ये है, हमारा जीवन हमारे कर्मों के अधीन है। एक प्रसिद्ध कथा आती है महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्य दास की। दास के मन में एक दिन प्रश्न उठा, मेरी आयु कितनी है? वह महर्षि के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, आयु कर्म के अधीन है, इसे जानने का प्रयास मत करो। परंतु जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर वे यमराज के पास गए और अंत में विधाता तक पहुंच गए। वहां जो उत्तर मिला उसने सबको चौंका दिया। जिस दिन तुम यह प्रश्न पूछते हुए यहाँ आओगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी वही। यानी कर्म और परिस्थितियां मिलकर जीवन का परिणाम तय करती हैं। कर्म की सच्चाई, हम अक्सर सोचते हैं ये मेरी किस्मत है, लेकिन किस्मत कोई बाहर की चीज नहीं है। वह हमारे कर्मों का परिणाम है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जिस नियत से करते हैं, यह सब मिलकर हमारा भविष्य बनाते हैं। ग्रंथों में कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण होते हैं: गर्व करना, दुर्वचन बोलना, हठ करना, कलह करना, दूसरों की बात ना मानना। अगर ये आदतें हमारे अंदर हैं, तो हम खुद अपने जीवन को नीचे गिरा रहे हैं। क्यों फंस जाता है इंसान बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। वह दूसरों को दोष देता है, पर अपने कर्मों को नहीं देखता। इसलिए वह बार बार वही गलतियां दोहराता है और फिर कहता है, मेरी किस्मत खराब है। समाधान क्या है? अगर जीवन बदलना है तो कर्म बदलने होंगे। विचार शुद्ध करें, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत विचार से ही होती है। वाणी को नियंत्रित करें। कड़वे शब्द सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जहाँ अहंकार है, वहाँ सुधार नहीं होता। धैर्य रखें। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। अध्यात्म अपनाएं। जब आप भीतर से जुड़ते हैं, तो कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। हमें ये असली बात समझनी होगी, जीवन में जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, और जो होने वाला है वह हमारे आज के कर्म तय करेंगे। इसलिए ना तो ज्यादा घमंड करें, ना ही ज्यादा दुखी हो। बस अपने कर्मों को सही करें। आज से एक संकल्प लीजिए, किस्मत को दोष देना बंद और कर्मों को सुधारना शुरू, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली निर्माता है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले महीने।